अस्सलाम वालेकुम शाहिदीन व नाज़रीन, आप सबका महबूब चैनल SKM 91 न्यूज आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, जारिया दौर में जहां पैसे और जायदाद के लिए भाई अपने भाई बहन का दुश्मन और दोस्त दोस्त का दुश्मन बन गया है, यहां तक कि इंसान इतना गिर गया है कि जायदाद के लिए औलाद अपने वालिदैन के तक दुश्मन बन गए हैं। हमारे इस्लाम में जहां अल्लाह ने माँ के पैरों के नीचे जन्नत रख दी है और बाबा को जन्नत का अहम दरवाज़ा करार दिया है, वहीं औलाद सिर्फ कुछ रुपए की जायदाद के लिए अपनी जन्नत यानी अपने माँ बाप को हरासान कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया नामपल्ली में, जहां औलाद ने जायदाद के लिए अपनी मां को जान से मार देने की धमकी दी है। जी हां नाजरीन, दरगाह यूसुफैन नामपल्ली के करीब रहने वाली 60 साल रुकैया बेगम नामी खातून को 4 बेटे और एक बेटी है, जिसमें से रुकैया बेगम के बड़े बेटे सैयद रहीम असगर ने जायदाद के लिए अपनी मां को जान से मार देने की धमकी देते हुए टॉर्चर कर रहे हैं। रुकैया बेगम के मुताबिक रुकैया बेगम के शौहर का इंतकाल साल 2015 में हो चुका है, जिसके बाद पूरी जायदाद रुकैया बेगम के नाम पर है। रुकैया बेगम अपना घर बनाने के लिए गांधी भवन पटेल नगर में वाक़ जनरल मोटर कार वर्कशॉप पर बड़े बेटे सैयद रहीम असगर के नाम पर पेटिशन डीड बनाकर लोन लिया था। फिर लोन चुकाकर हिबा नामा करके वो वर्कशॉप की प्रॉपर्टी वापस रुकैया बेगम के नाम पर हो गई थी। रुकैया बेगम का कहना है कि वर्कशॉप की प्रॉपर्टी रुकैया बेगम के नाम पर वापस होने के बाद उनके बड़े बेटे सैयद रहीम असगर की नीयत उस प्रॉपर्टी पर बिगड़ गई। मजीद पूरी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए सैयद रहीम असगर ने सिटी सिविल कोर्ट में केस डाल दिया और रुकैया बेगम को हरासान करते हुए उन्हें मारने की धमकी दे रहा है। इस सब से तंग आकर रुकैया बेगम ने मीडिया के नुमाइंदों को तलब करके मीडिया के जरिए हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद IPS से दर्दमंदाना गुजारिश की कि उनकी मदद करे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे जाफर की ये खुसूसी रिपोर्ट में मजीद तफसीलात। SKM 91 के न्यूज एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ। मेरा नाम रुकैया बेगम है। मेरा नाम रुकैया बेगम है। मैं घर बनाने के लिए लोन निकाली थी। मेरे नाम लोन निकाले के बाद में फिर मेरा बेटा सैयद रहीम असगर उसके नाम से लोन निकाली थी। उसके बाद में फिर लोन का कर्जा फिर गया तो इन्हें बाहर से सैयद रहीम असगर बाहर से 60-70 लाख रुपए कर्जा ले लिया। कर्जा ले लिए के बाद में फिर जैसा भी लोन ख़त्म होते हुआ पे में मेरे 3 बेटे मेरे नाम पे, मेरी जायदाद मेरे नाम पे हो गई। मेरे शौहर की कारखाना जो वर्कशॉप गांधी भवन में है और मतलब गांधी पटेल नगर में है। आपका आजू बाजू आप पूरे एरिया में आप दरियाफ्त कर ले सकते कि किस क्या था वर्कशॉप था नहीं क्या है किसके नाम पे था कौन है क्या है। अब जैसा ही लोन फिरते चीने खर्चे के वास्ते बोल के मेरे को टॉर्चर कर रहा है, मेरे को गाली गलौज दे रहा है। उसकी बीवी बच्चे सब गालियाँ दे रहे हैं। वो स्टेटस बोलते क्या बोलते साहब आप लोगों को मालूम, उसके ऊपर डालते जरा मेरे को कहीं ख़त्म करता हूँ बोल रहा, धमकियाँ दे रहा है मेरे को, बहुत नाजायज़ मेरे को तकलीफ़ दे रहा। और ऐसा मेरे को दवा डोरी मेरे को और बीमारी मेरी बढ़ते जा रही साहब मेरे को आप लोग फिर करते गाली गलौज करते फिर मेरे पे केस डाल दिया। केस डाल दे के मेरे को तकलीफ़ात दे रहा, गाली गलौज दे रहा। वो सुन के देख के उसके टॉर्चर उसके ऐसो फ़ोन पे उस पर धमकियाँ दे रहा। सो उससे सोच के साहब मेरी शुगर बढ़ जा रही, 500 शुगर हो गई साहब। मेरे को आप लोग कुछ मदद करें मेरी तो अच्छा रहता। आप लोग बेगम मतलब PS के सर्कल से ऐसा हिसाब से सबसे गुजारिश है मेरी कि आप एक बेवा की एक मुसीबत ज़्यादा माँ की फरियाद आप लोग सुनिए। मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में तीनों भी काम करते थे, तीनों भी घर में बैठे हुए हैं, कारोबार नहीं। सब छोटे बच्चे हैं, सब लोगों को दूध पानी हर चीज़ का खर्चा है। मेरा नहीं बोले तो भी 4-5 हज़ार का खर्चा है। सब बच्चे कैसा करेंगे क्या करेंगे। वर्कशॉप खोले की लड़ाई झगड़ा कर रहा और मारपीट करके हमारे को बाहर कर दे रहा। मेरे को बहुत तकलीफ़ दे रहा साहब, उन्हें बहुत टॉर्चर कर रहा मेरे को। जामीन
ऐसी औलाद किसी को भी नसीब नहीं करना साहब। बगैर औलाद के रहना, मगर औलाद ऐसी नहीं होना साहब।